प्लीज एक बार माइक चेक कर लीजिए। आज मैसेज शायद मैंने अपने पास रखा है, क्योंकि पब्लिक के लिए हमने ओपन किया है, तो मैंने मैसेज आपको अपने पास रखा है। बिल्कुल भर भर के मैसेज करिएगा, मैं आप लोग के मैसेज देख रहा हूँ। वीकेंड की लाइव है, वीकेंड की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एंड वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव जो है वीकेंड की लाइव है और कल जो मोमेंट देखने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे एज ए टेक्निकल पार्ट, एज ए फंडामेंटल पार्ट। इसके पहले लाइव स्टार्ट करें, काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और ये लाइव का जो पर्पज है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, एजुकेशन, अपडेशन, टीए, एफए, मार्केट सेंटीमेंट, इसके बारे में रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक लाइव में कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश करूँ, ताकि आपके वो ट्रेडिंग स्किल थोड़ी सी रोज डे बाय डे वो एनहेंस हो, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ लाइव चार्ट में जाके, लाइव मार्केट एनालिसिस पे। और इस पे बेस पे अगर आप ट्रेडिंग लेते हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, चाहे आप मेंबर हो या नॉन मेंबर है, आपकी खुद की जिम्मेदारी। जो आपने सीखा है उस बेस पे जो भी रूल्स वगैरह फॉलो करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके अगर आप ट्रेड लेते हैं, अपना टीपी का प्लान करके, अपने एग्जिट एंट्री एंड अपना स्टॉप लॉस का प्लान करके एंट्री लेते हैं, तो वो एक सही तरीका है काम करने का। और क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों भी आप ही का है, कोशिश करिए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके अपना, जैसे मैं बताता हूँ, अपना खुद का सिस्टम पे और एक प्रॉपर तरीके से अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो एक लैपटॉप आपके पास, एक डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। उस स्क्रीन पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको चार्ट भी बराबर दिखेगा, मैं भी आपको बराबर दिखूंगा। मोबाइल पे शायद कभी कभी देख सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि अब आपके पास फिलहाल नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर में आपके पास ये सब चीजें होना चाहिए प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। सो प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों भी आप ही हकदार हैं इसके, तो अपने प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें। और जब समझ में नहीं आया कुछ भी तो ट्रेड ना करें। जब कुछ भी समझ में नहीं आया, अनाप शनाप ट्रेड लेने से अच्छा है कि लॉस करने से अच्छा है कि ट्रेड ना लें। कोशिश करेंगे ट्रेड कम लें, एजुकेट अपने आप को ज्यादा करें इस इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म टिके रहना है तो। किसी भी तरह के मार्केट से स्कैम हो जाए, मार्केट के स्कैम के रोज कुछ ना कुछ, इवन आरबीआई भी रोज अपडेट कर रहा है। अगर आप स्पेशली कौन मैंने करोड़पति देखते हैं, केबीसी देखते हैं, तो उसमें रोज अपडेट किया जाता है कि किसी अनचाही लिंक जाके आप क्लिक ना करें। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डे बाय डे अवेयरनेस, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत अवेयर कर रही है। एंड मैं भी बोलता हूँ फॉरेस्ट में अगर आप आए हैं तो स्कैम बहुत ज्यादा भर भर के स्कैम, हर इंडस्ट्री में स्कैम हो रहा है। जिस इंडस्ट्री के अंदर पे है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा अपने आप को जितना एजुकेट कर पाए एजुकेट करें, ताकि आप कोई ना कोई स्कैम से ना फंस पाए फ्यूचर में। तो ये मेरी कोशिश रहती है, हमेशा मैं इस पे ज्यादा बात करता हूँ इस टॉपिक पे, ताकि आप लोगों को मैं बचा सकूं। बाकी एंड ऑफ द डे आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये था आज का डिस्क्लेमर। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। और ये स्क्रीनशॉट अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज और है, फीचर एक इनेबल हो गया है और आगे जाके और भी ज्यादा इनेबल हो जाएगा फ्यूचर। यहाँ पर जाने के बाद आप इनबॉक्स में जाने के बाद डायरेक्टली मुझे मैसेज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आपने गए प्लस के बटन पर दबाया, जैसे आप इनबॉक्स में गए प्लस के बटन पर दबाया आपने, एंड यहाँ पर चले गए आप। और यहाँ पर जाने के बाद आपका जो भी चार्ट वगैरह आपने डिजाइन किया, चार्ट पर क्लिक किए और यहाँ आपने भेज दिया, तो ये चार्ट मेरे को आ गया। देख रहे हैं आप, इस तरह से आप भी मेरे साथ डेली का डेली इस सिस्टम को यूज करके, है ना, देखो सुल्तान ने हाय बोला मुझे, तो इस तरह से सिस्टम का यूज करके आप मुझे यहाँ पर अपने चार्ट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस के भेजें, और मैं यहाँ पर चेक करके आपको कमेंट भी दू करूंगा, और मुझे इंडिविजुअल यहाँ पर आ जाया करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कम्युनिटी बना रहा हूँ मैं, जो भी आप प्रोग्राम बनेगा यहाँ पर आपकी कम्युनिटी बनेगी, एंड उस कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर मैसेज है। जैसे एक मास्टरमाइंड की कम्युनिटी बनी हुई है, तो अलग अलग लोगों की कम्युनिटी रहेगी जहाँ पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन करें। और कोशिश ये करिए कि यहाँ पर जब चार्ट लिखे आप तो अपना नंबर वगैरह ना देने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आप, ये हमारी जो पेड कम्युनिटी है उसका पूरा हिस्सा है, तो आपका व्हाट्सएप वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग व्हाट्सएप पे एक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे आज लिंक का भी थोड़ा सा इशू हुआ था, तो फीड वाले सेक्शन में मैंने दोबारा लिंक भेज दिया। तो ये एप्लीकेशन अगर आपके पास में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए जो लोग ऐप को थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको ऐप एक्सेस करना आ गया, वो वीआईपी ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि ये एक वीआईपी से बड़ा एक टूल्स मैंने आपको दे दिया है, जहां पर आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी और आपको नोटिफिकेशन भी आपको आ रहे होंगे। ईमेल पे नोटिफिकेशन आएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आएंगे। तो इसको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं यूज करें। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप मुझे चार्ट यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन करना है आप मुझे यहाँ से कम्युनिकेट करें, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर भी ये एप्लीकेशन है, आपके डायरेक्ट मैसेज मेरे पास आ जाते हैं, मैं देख भी लेता हूँ। और क्योंकि ग्रुप इतने सारे ग्रुप्स हैं, समटाइम मैं कुछ ग्रुप नहीं देख पाता या इंडिविजुअल चार्ट नहीं देख पाता। मेरा पूरा फोकस इस सिस्टम के ऊपर में, जो सिस्टम मैंने आप लोग के लिए खड़ा किया है। सेल्फ ट्रेडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, सेल्फ ट्रेडिंग होती है पहले तो मुझे ये समझाओ। आप लिखिए सेल्फ ट्रेडिंग क्या मतलब, मीनिंग क्या है। सेल्फ ट्रेडिंग मतलब, सेल्फ ट्रेडिंग का मतलब होता है खुद से ट्रेडिंग करना, और खुद से ट्रेडिंग करने के लिए सभी लोग खुद से ट्रेडिंग करते हैं ना, हर इंसान ही खुद से ट्रेडिंग करता है। तो एक प्रॉपर ब्रोकर जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मेरे ब्रोकर आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ग्रुप में भी लिंक आती रहती है जो मैं ब्रोकर सजेस्ट करता हूँ। कल परसों मेरा ब्रोकर वाला वीडियो भी अपडेट हो जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो पहले हम लोग गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड मैंने ऊपर मॉर्निंग में भी एक चार्ट आपके सामने शेयर किया था, मैंने बोला था कि बुलिश मोड में है ना, आप ट्रेंड के अंदर दिख रहा है गोल्ड मुझे। उसका रीजन ये होता है कि, थोड़ा सा एक मिनट देना मुझे। अब जो कल जो एटीएच बनाया था, आज एटीएच भी तोड़ दिया, और अभी तो अच्छा तोड़ के ऊपर गया था, फिर से रिक्लेम करने जा रहा है 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। स्ट्रक्चर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ये है। अब इसी एरिया को जो है ना, ये जो एरिया 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, अब चाहे हम इसको 15 मिनट का कर दें, अब ऊपर में तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं फिलहाल, तो ऊपर में जो डेटा है वो साइकोलॉजिकली जो फैक्टर होते हैं, जो नंबर होते हैं, जैसे कि 25 से 50 का नंबर था, कल 25 से 50 तक मार्केट गया और फिर पुल बैक लेके नीचे आया ना। तो जो नंबर होते हैं जैसे ये एरिया 25 से 50, 25 से 55 का एरिया था, शायद मैंने आपको 4-5 दिन पहले लाइव में देखे, तो मैंने 55 भी यूज किया, 55 2555 वो नंबर मैंने यूज किया था। तो ये नंबर पे गया, 55 पे गया, उसके बाद में
मोमेंट लेके $10-12 नीचे आया, फिर अगेन एरिया बना के ऊपर चलेगा। तो ये मार्केट के बुलिश मोमेंटम है। न्यूज का जो इम्पैक्ट था वो उतना ही था, लेकिन न्यूज की बात करें क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्पेशली नेस्डेक मार्केट में थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इंडेक्स को काफी नीचे देखने को मिला। इंडेक्स बहुत नीचे आया कल। हम इंडेक्स को दिखाता हूँ पहले आपको मैं। तो इंडेक्स बहुत ज्यादा, ये देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जितने भी सपोर्ट थे सब सपोर्ट को तोड़ते 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 ये लास्ट में इस एरिया में आकर रिस्पेक्ट लिया है। एंड ये स्ट्रॉन्ग एरिया था, ये यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप हुई थी बस इस एरिया में भी खड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर संभला नहीं है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कोशिश थी कि संभल जाए, लेकिन संभला नहीं। अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है, आज कोई न्यूज भी नहीं है इसकी कोई अच्छी कि इसको बचाए। तो फिलहाल जो इसके निगेटिव सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं, और ये अभी रिटेस्ट के लिए इस एरिया में फिर से वापस आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे हम। मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाए और हमको लगने लगे कि मार्केट वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, जो भी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए देखते हैं। तो इंडेक्स का, अब इंडेक्स में अगर और भी देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही नजर आ रहा है जहां से मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की थी और यहाँ पर मार्केट आया था, और यहाँ पर काफी सारे लिक्विड अवेलेबल है, और डे टाइम फ्रेम का भी यही एक है और वीक का भी यही है। तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया कहलाएगा, और पास्ट में भी इसी एरिया में सपोर्ट लिया था। तो इस एरिया को रिस्पेक्ट दे सकते हैं वीकली, डेली एंड 1 आवर। अब इसको स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट दे सकते हैं जब मार्केट इस एरिया में आ जाता है, तो यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो उसकी जो अपोजिट पेयर है वो वहां से नीचे आएगी। तो फिलहाल इसकी इंडेक्स के बारे में ये है, ये प्रिडिक्शन है इंडेक्स के बारे में। और आज तो फ्राइडे है, अब देखते हैं कि अभी, कल भी देखिए काफी काफी लंबा मोमेंट लेके मार्केट नीचे आया। अब देखते हैं कि अभी आगे जाके क्या होता है। अभी पूरी मार्केट में 10:30-11 बजे तक वॉल्यूम होता है, तो देखते हैं अभी। तो ये इंडेक्स है। एंड बढ़ते हैं गोल्ड पे। अब गोल्ड के बारे में क्या है, गोल्ड के बारे में कल कुछ लोगों के फोन भी है, मैसेज भी आया मुझे कि लोगों ने सेल ले रखा है, जगह जगह से सेल ले रखा है। तो ठीक है। अब मैं कल, आपको याद होगा कि मैंने 4 घंटे में आपको रेंज के बारे में जिक्र किया था, आपको ना ये रेंज के बारे में जिक्र किया था, और रेंज आपको पढ़ाया भी, और रेंज वाला वीडियो भी हमने लास्ट वीक अपलोड किया था रेंज के नाम से, और इसी के बारे में डिस्कशन किया था मैंने रेंज के बारे में। अब रेंज में क्या हुआ कि रेंज ब्रेकआउट हुई है। अब जनरली क्या होता है कि जनरल हमारे, हम जब ट्रेडिंग करते हैं 15 मिनट का 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं तो हमारा फोकस नहीं होता है, हमको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम लगाए तो देखिए कि रेंज टूट चुकी थी। रेंज, अब रेंज अगर टूटती है तो एक अच्छा मोमेंट, रेंज टूटी फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, तो रेंज के बाद से मार्केट करीब करीब कितना, $40-45 मार्केट ऊपर आया एक। अच्छा, फिर मार्केट में क्या होगा, गोल्ड को लेके पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो गया मार्केट में, बुलिशनेस कि मार्केट और ऊपर देखने को मिल सकता है। आप साइकोलॉजी फिगर 2600 है, 2650 है, तो मार्केट में इस तरह के डिस्कशन सेंटीमेंट मार्केट में आना चालू हो गए। इवन गोल्ड को लोग जो, अगर आप भी एफएक्स स्ट्रीट पढ़ते होंगे तो वहां पर लोग लिख के आ रहा है कि गोल्ड इज अपना अप ट्रेंड एंड बुलिश मोड है ना, इस तरह के सेंटीमेंट मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में सेंटीमेंट जो भी चल रहे हैं, जैसा मैंने कल रात में भी पढ़ा है, मैंने स्टडी की है, वो पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं। तो गोल्ड में हमको एक हो सकता है कि एक नया, कल हमने देख ही लिया कि नया हाई बन गया है, आज इम्पैक्ट 73 का भी एरिया बन चुका है। अब हो सकता है कि एक नया और 2600 का आंकड़ा, 2595 या 2600 का आंकड़ा हमको देखने को मिले। आने वाले समय में 2650 भी देखने को मिले, क्योंकि ये डिस्कशन आज नई डिस्कशन नहीं, ये बहुत पुरानी डिस्कशन चल रही है। ये 15-20 दिन, इनफैक्ट 1 महीना पहले से डिस्कशन चल रही है 2650 को लेके। एंड काफी सारे एफएक्स स्ट्रीट पे और काफी सारे जगह जगह देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस 2700 तक लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। 2650 एक स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे नजर आ रहा है, जहां पर मार्केट की ज्यादा दूर भी नहीं है। ये कल में 75 ले ली तो 75 का मोमेंट और देखने को मिल सकता है अगर इंडेक्स अगर वीक पड़ा। तो अब इंडेक्स के लिए जो न्यूज है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, फ्रेट के कट रेट को लेकर डिस्कशन चल रहा है, जिसकी वजह से एक पैनिकनेस देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर में। और यूएस में जिस तरह का सिनेरियो भी चल रहा है चुनाव को लेके, एंड टर्म्स एंड जो अपोजिट उनके कंपोनेंट है उसको लेकर जो डिस्कशन चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ रहा है। उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ रहा है तो उसका पूरा बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है। दैट इज द रीजन। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ट्रेड में नहीं है तो बेस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेड में नहीं है, ट्रेड में आ चुके हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और आपने अगर एसएल नहीं लगाया तो फिर तो मैं और भी कुछ नहीं कर सकता। एसएल हमको बड़ी बड़ी चीजों से बचा लेता समटाइम। समटाइम अगर आपके पास अकाउंट बड़ा हो और आपने छोटा साइज ले रखा है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो कि मार्केट लौट के उस एरिया में वापस आएगा जहां से छूट के गया है। ये रेंज जब मार्केट बनती है, रेंज के बारे में बताऊंगा मैं आपको एक चीज लगा के, रेंज मार्केट यहाँ पर रिटर्न आकर दिखेगा, बट ये नेक्स्ट वीक दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। तो अगर आप हैं, आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है तो आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेड में नहीं है, आप बिल्कुल अभी फ्रेश है, अभी अकाउंट में ट्रेड नहीं ले रखा है, सोच रहे हैं आप, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेड ना करें, दैट इज द बेटर वे। अभी आप होल्ड कर लें, नुकसान करने
बारे में आप सोच सकते हैं इसमें, तो इतना ही कर सकते हैं। छोटा वो भी छोटे छोटे ट्रेड करें, बड़े बड़े ट्रेड ना करें इस तरह मार्केट में। और अगर दूर रह सकते हैं दूर, मार्केट संभल जाएगा जब इस तरह के मार्केट मोमेंटम बड़े बड़े मोमेंट लेता है। तो समटाइम हमको लगता है कि बाय का ट्रेड ले ले, फिर समटाइम वहीं से रिजेक्ट, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंट किया हुआ है। कल से आज तक अगर देखेंगे आप तो ये करीब करीब $60 का मूवमेंट किया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे बाय में ट्रेड में फंसने से अगर वो करें तो ऐसे लड़ाई करें। बाय भी अगर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, ताकि आपका छोटा सा नुकसान होगा और आप फंसेंगे नहीं। जनरली लोग क्या करते हैं, बाय में ट्रेड यहाँ इस टाइम लगा देंगे और स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ट्रेड फंस जाता है। और अकाउंट अगर छोटा है तो फिर वो वॉश आउट के करीब चले जाता है ना, फिर आप जल्दी क्लोज नहीं करते। प्रॉफिट तो जल्दी बुक कर लेते हैं लेकिन लॉस जल्दी बुक नहीं करते, कि हमारे ऐसी होप होती है कि मार्केट आएगा मार्केट आएगा मार्केट आएगा, चक्कर में हमारा लॉस लॉस बढ़ते जाता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें और कोशिश करें कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। और मार्केट का मोमेंटम बुलिश नजर आ रहा है, कैंडल ही बड़ी बुलिश बनी हुई है। अब 1 घंटे में देखते हैं, सब कुछ हटा देते हैं और मार्केट दिखाते हैं आपको ऐसा। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो कैंडल कितनी जबरदस्त पावरफुल कैंडल बनी और 73 जो उसको 80 क्रॉस करके नया 80 बना लिया उसने। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है, ये देखिए। तो अभी ये नया 80 के करीब हो गया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडल बन रही है। तो अभी ये मार्केट अगर ये हायर हाई बना रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मार्केट मूवमेंट करो तो मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है अभी। और और आज फ्राइडे का दिन एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है हमको ना, अगर इंडेक्स नीचे जाता है तो ये गोल्ड के बारे में पूरा अपडेट है। नया एटीज बनाया मार्केट ने, है ना। और इस एटीज से ऐसे ही जब इस तरह के स्ट्रक्चर, एक चीज और समझ लेना, हम लोग जब न्यूज देखते हैं, न्यूज आपने देखा होगा, मैं आपको और एक इंडिकेशन, जब न्यूज मार्केट ऐसा आता है तो मार्केट एक पुल बैक लेके अच्छा नीचे फिर नीचे की तरफ मूव करता है ना ऐसा। लेकिन ये मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर धीरे ऊपर गया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। तो ये और ये फिर आज आफ्टरनून में साइडवेज आ गया मार्केट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि मार्केट जो है एक नया हायर फिर से बना, कल तो बनाया था उसने, आज एक नया हायर की तरफ मूव कर सकता है। तो मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया इस एरिया में। अब इस एरिया में अगर सपोर्ट क्रिएट कर लिया तो मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ऊपर कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, साइकोलॉजी फिगर 2600 है। और कहाँ जा सकता है ये कोई भी नहीं बोल सकता, इसके बारे में एक नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये टोटली गोल्ड के बारे में अपडेट है। संभल के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो गोल्ड इज इन अप ट्रेंड, गोल्ड अप ट्रेंड में भी। करेंसी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। अब क्योंकि इंडेक्स नीचे आएगा तो इसके अपोजिट पेयर है, तो डेफिनेटली इसे बुलिश दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में हम लोग सोचे थे कि मार्केट सेल में आ सकता है, इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बना था। तो ऐसे सोचा रहा था कि मार्केट जो है इसको देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए कि मार्केट यहाँ से टूट सकता है और इंडेक्स ऊपर जा सकता है। बट इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आने की वजह से इंडेक्स में ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है और इंडेक्स जो है निगेटिव दिख रहा है। एंड ओनली 18.797 के वॉल्यूम है। एंड गोल्ड में जबरदस्त वॉल्यूम है, गोल्ड में 148.7 के वॉल्यूम है। तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, ये ट्रेडिंग व्यू आप भी देख सकते हैं। तो बेटर है कि अगर जब भी ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। अब इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये कि ये सब पेयर ऊपर जा सकती है, स्पेशली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। यस, तो मार्केट में आप अपना ओपिनियन फिर से चेंज कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा मौका लगे कि आपने गलत ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस आपको बचाता है एंड आपको लगे मोमेंटम बुलिश जा रहा है तो उस टाइम अपना ट्रेड क्लोज करें, जो भी लॉस चल रहा है लॉस को बुक कर सकते हैं आप, जब आपको लगे गलती होगी आपसे। क्योंकि मार्केट है, मार्केट से अपन ईगो नहीं रख सकते। तो मार्केट से कि अपने आप को जल्दी जितने जल्दी अपने आप को सरेंडर कर दें कि यस मेरे टीए में गलती, जैसे ये एक मोमेंटम बना है ना, और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मोमेंटम बना। तो छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये स्ट्रक्चर वाला टूटा, मार्केट लगता नीचे आ सकता है, बट यहीं से मार्केट लौट गया। तो ये स्ट्रक्चर टूटा तो थोड़ा ठीक था, लेकिन मार्केट यहीं से लौट गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है गलत एंट्री होगी हमारी, तो क्लोज कर दे छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस बुक करके। मार्केट से कभी पंगा नहीं। मार्केट जीबीपी यूएसडी, यस जीबी यूएसडी ने भी ये स्ट्रक्चर तोड़ा था और ये वाला तोड़ने के बाद ऐसा लगा था कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन अगेन यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर चले गया है। 15 मिनट के टाइम पर इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे की, जिसमें कि जहाँ से इसको स्ट्रक्चर जिस तरह से बनाया था उसने, नीचे की संभावना थी कि नीचे यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है, स्पेशली इस एरिया में। बट ये भी रिवर्सल यहाँ से हो गया क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होने की वजह से इंडेक्स नीचे आ रहा है। इंडेक्स रिवर्सल, इंडेक्स ने फिर से संभला था, लेकिन फिर मार्केट नीचे लगा, फिर थोड़ा संभला, फिर नीचे लगा। तो इंडेक्स का जो अगर आप देखेंगे
जो स्ट्रक्चर है अगर आप देख रहे हैं तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है, तो इंडेक्स और नीचे टूटा हुआ नजर आ रहा है। दैट इज द रीजन कि आपको करेंसी के अंदर में अप डायरेक्शन देखने को मिल रही है, राइट। तो फिलहाल और जब ऐसी सिचुएशन पे समझ में नहीं आया तो क्लोज कर दे और एंजॉय करें। सिल्वर सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, सिल्वर और गोल्ड साथ साथ चलते हैं प्रधान जी। ये सिल्वर है तो सिल्वर भी बुलिश है। सिल्वर का जो सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे खड़ा है और ये इस एरिया को तोड़ता है सिल्वर भी ब्रेक, ये करंट वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के चक्कर में। तो आप ये एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, जब आपको गोल्ड में ऊपर वॉल्यूम ना दिखे और ऊपर कोई डेटा नहीं दिखे तो आप सिल्वर का डेटा यूज कर सकते हो। इसके बेस पे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर में सिल्वर अगर यहाँ तोड़ के ऊपर जाता है तो गोल्ड के लिए भी जाइए, तो ये एरिया तक फोकस कर सकते हो आप। अगर सिल्वर यहाँ से रिजेक्ट होता नजर आता है तो गोल्ड को भी एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बट ये एक ऐसे मोमेंट है। तो सिल्वर भी बुलिश मोड में है। जीबीपी जेपीवाई लौट के फिर रिटेस्ट के लिए इस एरिया में आ रहा है। ट्रेड जो पुराने आपके फंसे होंगे तो उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। जनरली बहुत सारे लोग ट्रेड यहाँ फंसे हुए हैं 195 198 के आसपास, तो वेट करने का चारा नहीं है। बट यस, आने वाले समय में ये मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर दिखेगा आपको 207 तक। होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं आप इसको। एंड स्पेशली अगर कुछ लोगों के ट्रेड जो है, कोशिश करिए उसको धीरे धीरे मार्केट जैसे पुल बैक ले रहा है तो थोड़ा छोटा सा ट्रेड शो करने के लिए, और जैसे जैसे एग्जाम्पल उधर पे आपका $100 माइनस में, तो आपने एक 0.01 का लॉट साइज ले लिया और उसमें $10 आ गए, तो आप क्या करिए इसको भी क्लोज कर दीजिए, उसका 0.1 को क्लोज कर दीजिए। तो ऐसे धीरे धीरे उसका लॉट साइज कम करते जाइए, तो उसका जो भी आपको प्रॉफिट बनेगा धीरे धीरे वो लॉट साइज कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी मैंने अपनी टीम को भी दी है, तो वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं जिनके ट्रेड फंसे हैं इसके अंदर में, जीपीपी जेपीवाई के अंदर में। कोशिश करिए कि आप लोग जब लाइव देखते हैं ना, तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, स्पेशली आप ड्राइविंग करते हुए मत करें, ये रिस्की हो सकता है, आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बंकाराम जी, आप अपना जो है गाड़ी साइड में लगा के देखें ना, आपको लाइव का मजा ले पाएंगे ना ड्राइविंग का मजा ले पाएंगे, और अपनी जिंदगी को रिस्क में मत लगाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है ना। खामखा रिस्क हो सकता है तो कोशिश करिएगा आप। मैं आप लोग को देख सकता हूँ, जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो काम इंपॉर्टेंट, जिस एक समय में एक काम करिए ना, नहीं तो क्या होगा कि आप सुनेंगे मुझे तो देख नहीं पाएंगे, और अगर मुझे देखेंगे तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है आपने गाड़ी रोक दी एक जगह, दैट्स ग्रेट। तो हमेशा हमेशा कोशिश करिएगा थोड़ा सा। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं, यंग बच्चे हैं तो बढ़िया गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और ऐसे करके आड़े टेढ़े हो गए। आई डोंट नो भाई, रुक से फोन आता है रुक जाओ। इवन मेरे पे भी कुछ कॉल आता है, अगर मेरा हेडफोन लगा तो ठीक है, कार में भी अगर आते हैं तो मैं कार साइड में रोक देता हूँ, मुझे कुछ काम रखना है मैं कार को साइड में रोक देता हूँ, सिग्नल पे साइड में रोक देता हूँ और फिर अपना काम पूरा कर लेता हूँ। देन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क पड़ता है 2 4 5 मिनट में, क्या फर्क, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब हर एज के हिसाब से मेच्योरिटी भी आ जाती है। मैं इस एज में बात कर रहा हूँ, जवान बच्चे की एज में थोड़ा सा एग्रेशन तो होता है, बट कोशिश करें कि चीजों को जितना अवॉइड कर पाए। क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने से चीजें हमारी बिगड़ सकती है, हमारे हाथ से जा सकती है। हम तो अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बट सामने वाले लोग थोड़ा सा है ना। एनीवे दैट इज नॉट अ टॉपिक, बस जस्ट जनरल टॉपिक है, मैं देखता हूँ तो अपडेट कर देता हूँ। आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट, अपना ध्यान रखिए। एंड ये थी हमारी वीकेंड की लाइफ। एंड लाइफ के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए, संडे के दिन मैं एक यूनिक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, जो 100% गारंटी के साथ मैं रोज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड ये मेरा सालों की रिसर्च, हजारों लोगों से बात करने के बाद ये सारा प्रोग्राम बना है, और फ्यूचर में मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रोग्राम को लॉन्च कर पाएगा दुनिया में जो गारंटीड सक्सेस की गारंटी लेके, ऐसे वर्ड यूज करके सक्सेस की गारंटी। एंड इट इज लाइक ए सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, जैसे हम कोई डिग्री या डिप्लोमा करने जाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो ये उस तरह का कोर्स रहेगा, ये कंप्लीटली 6 महीने का। यहाँ पर मैंने आपकी सक्सेस की गारंटी वर्ड यूज कर दिया, तो मैं आपको सक्सेस की गारंटी आपको दूंगा, क्योंकि सालों से हजारों लोगों के साथ ट्रेन करके, हजारों लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस देख के, कम्युनिटी के अंदर उनका रेशो देख के कितने लोग टिकते हैं, कितने लोग अभी ग्रुप में भी देखेंगे, वीआईपी ग्रुप में 3 4 वीआईपी ग्रुप बनते करते गए, हर ग्रुप में 200 250 लोग रहते हैं। इस ग्रुप में भी जो बंद कर रहा हूँ, अलग ग्रुप, इसमें भी 200 के ऊपर करीब लोग थे, अभी धीरे धीरे छट कर रहा हूँ। तो लाइव में कितने लोग आते हैं, 25-30% लोग आते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कोई बैच में आया, कोई लोग रेगुलर मैसेज आते हैं, उनका मैसेज आना सडनली बंद हो गए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी गलती करके बाहर निकल गए। आप लोग इन्हीं गलती को देखते हुए, आप लोगों से बात कर करके डेली लोगों से डिस्कशन करके, ये जो रिसर्च बेस्ड मल्टीपल स्ट्रेटेजी के साथ मैंने प्रोग्राम जो लेकर आया हूँ, जिसका नाम ही दिया मैंने मास्टरमाइंड प्रोग्राम, फॉरेस्ट ट्रेडिंग में मास्टरमाइंड प्रोग्राम। इससे पहले फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम था, जहां पर मैंने आपको टीए सिखाया। ये मैंने मल्टीपल स्ट्रेटेजी तैयार की है, हर टाइम के हिसाब से, सुबह टाइम के हिसाब से, दोपहर टाइम के हिसाब से। तो इसकी पूरी डिटेल में देने वाला हूँ लॉन्चिंग डे पे, जो कि संडे के दिन लॉन्चिंग है। वो आप मेंबर हैं या आप मेंबर नहीं है, सभी के लिए। अगर आपको इसमें करियर बनाना है, ये आपके लिए हो सकता है। और ये पूरा करियर का रोड मैप है, और शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं, किसी सिग्नल वालों के लिए प्रोग्राम नहीं है। और जो लोग इसमें फ्यूचर देख रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम रहेगा संडे के दिन 11 बजे।
और लिंक आप लोग के पास आ जाएगी, सब ग्रुप में लिंक है, ऑलरेडी ग्रुप में लिंक शेयर कर दी गई है। एंड इस यूट्यूब चैनल में भी आपको जो अगर देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, और अगर आप नए हैं पहली बार आए तो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो संडे के दिन सुबह 11 बजे पूरी डिटेल के साथ आप तैयार रहिए अपने फ्यूचर के लिए। सक्सेस की गारंटी के साथ ये प्रोग्राम में लॉन्च कर रहा हूँ, और बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च के साथ, बहुत सारी स्टडी, बहुत सारे डेमो, बहुत सारी टेस्टिंग के साथ। आज भी मैं टेस्टिंग कर रहा था, रोज मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। तो अब ये सिस्टम जो पूरा बनाया है, देख रहे हैं मेरा जो सेटअप है, या मैं कुछ ना कुछ टेस्टिंग करते रहता हूँ। तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है आप लोग के लिए। तो संडे के दिन आइए, प्रोग्राम देखिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि इसमें जाना है नहीं जाना है। दैट इज योर डिसीजन, राइट। थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे हम लोग संडे के दिन सुबह 11 बजे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीकेंड को एंजॉय करिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।